आजमगढ़ तक बच्चे भी इस कब्रिस्तान को लेकर के पहुंचे थे, तो आपका चेहरा उसमें दिखा नहीं। हमारी तबीयत सही नहीं थी। अच्छा। हाँ, तबीयत सही नहीं थी, उसको बिहान भर हम गए थे। 2 मुर्दे वहाँ हैं और पीछे जो है कि ये जो महिला खड़ी है उसके पीछे जो बांस है, तो बांस का डंडा गाड़ा गया है, वहाँ पर भी एक मुर्दा जो है किया जाए, अगर नहीं संतुष्ट है एसडीएम तो उसको ऑर्डर दे, इसका मुआयना करवाएं। हम जिसमें लगवा रहे हैं खनवाने, देखेंगे ना कितना इसमें कंकाल निकल रहा है। तो उसके पहले से इसमें मुर्दा गढ़ते थे, आज से नहीं गढ़ रहे हैं। हम लोग तो 40-45 साल की उम्र में हैं। इसके पहले इसके बाप दादा है रमेश सरोज, उसको तत्काल यहाँ से हटाने का कृपया किया जाए। अगर वो नहीं हटेगा तो हम लोग तो फिर अभी तो कह रहे हैं, हम कि भैया तहसीलदार साहब से अगर नहीं हटेगा। 2 मुर्दे हैं, 2 मुर्दे वहाँ हैं और पीछे जो है कि ये जो महिला खड़ी है उसके पीछे जो बांस है, जो बांस का डंडा गाड़ा गया है, वहाँ पर भी एक मुर्दा जो है कि है और वहाँ पे हमारी दादी गाड़ी गई उधर, वहाँ पे ये जो है कि कोई ऐसा जगह नहीं बचा है जहाँ की मुर्दा आपको न मिले। हर जगह जो है कि कदम कदम पे जो है कि मुर्दों का ये घर बना हुआ है भैया। इसके बाद भी पता नहीं किस वजह से और किस सोच से, किस मानसिकता से ये जो है कि वो हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। तो हम प्रधान जी से जुड़ेंगे। हालांकि प्रधान इनकी वाइफ हैं और जो है कि प्रतिनिधित्व ये करते हैं पूरे गांव को, जो है कि जिस तरीके से आप करते हैं अपने पावर को लेकर के, चूंकि ग्राम प्रधान एक गांव का सुप्रीम पावर होता है जहां तक मैं जानता हूं। तो आज जिस तरीके से इतने लोग जो परेशान हो रहे हैं इस कब्रिस्तान को लेकर के, तो आप इसमें कहां तक भूमिका आपकी है और आप क्या चाह रहे हैं? हम तो गांव के जो है इसमें परेशान है, हमारा पूरा फुल सहयोग इन लोगों के साथ है कब्रिस्तान के लिए, क्योंकि हम लोग को जब होश नहीं थी उसके पहले से इसमें मुर्दा गढ़ते थे, आज से नहीं गढ़ रहे हैं। हम लोग तो 40-45 साल की उम्र में हैं। इसके पहले इसके बाप दादा कितने गढ़े होंगे, तो इसलिए हम लोगों के साथ हैं। इस चाहेंगे भी कि हम समझा बुझा दोनों पार्टी के एक समय जो कब्रिस्तान उसको हम लोग किया जाए। कब्रिस्तान आप भी चाह रहे हैं कि कब्रिस्तान बरकरार रहे। लेकिन जिस तरीके से ये गांव देखा गया कि मेहनगर से लेकर के आजमगढ़ तक बच्चे भी इस कब्रिस्तान को लेकर के पहुंचे थे, तो आपका चेहरा उसमें दिखा नहीं। हमारी तबीयत सही नहीं थी। अच्छा। हाँ, तबीयत सही नहीं थी, उसको बिहान भर हम गए थे तहसील। हाँ, गए वहाँ तहसीलदार से बात किए, वहाँ अपना वकील रखे, सब फाइल निकलवाए हम लोग। हाँ, अगर नहीं लोग मानते तो हम लोग बोले कि आज हम डीएम की भी पेश करेंगे। अच्छा। हाँ। कल तहसीलदार साहब आए थे, तो आप मौके पे थे? नहीं, हम नहीं थे। आप नहीं थे। क्या बोले थे? थोड़ा सा राजू जी हम जानना चाहेंगे कि जब उन्होंने तहसील से यहाँ आने का जो काम रहा उनका, तो क्या बोले थे आकर के? सर पहले हम लोगों ने तहसीलदार का आश्वासन सुना। क्या बोले थे वो यहाँ आकर के, क्या बोले थे? तहसीलदार जी ने हम लोगों को ये प्रस्ताव दे के वहाँ को शांत कराया कि आप जाके पहले वहाँ से व्यवस्था को शांति कराइए, कब्जा मुक्त कराइए। लेकिन जब नायब तहसीलदार जी आए तो वो कागज़ का हवाला देते हुए बोले कि आप लोग मुकदमा के तहत इसको खारिज करवाइए जिला से जाके। तो उसकी भी तैयारी हम लोग लगे हुए हैं। हम लोग जिला स्तर से भी खारिज करवाने में पूरा गांव लगेगा और हमारे प्रधान जी का पूरा सहयोग है। जैसे भी बनेगा हम लोग उसके लिए तैयार हैं। पंचदेव यादव जिंदाबाद, पंचदेव यादव जिंदाबाद। जो है कि प्रधान जी खुलकर ये बोल रहे हैं कि जैसा गांव चाह रहा है, क्योंकि ये भी ये कह रहे हैं कि इसके पहले क्योंकि 45 साल 40 साल मेरी उम्र है, ये बता रहे हैं कि 45-40 साल मेरी उम्र है और तब से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ मुर्दा उसके पहले से होश नहीं थी, हम लोग कब से गढ़ रहे हैं। 100 साल पुराना लोग हाँ, बता भी रहे हैं कि 100 साल पुराना उससे पहले से और 200 प्लस जो है कि इसमें कब्रिस्तान में जो है कि लाशें भी गाड़ी गई हैं। मैं दिखाया भी हूँ वो तस्वीर। तो हालांकि कराएंगे आप लोग, तो अगर कराया जाएगा तो उसमें मिलेगा भी। ये नहीं है कि उसका मुआयना किया जाए, अगर नहीं संतुष्ट है एसडीएम तो उसको ऑर्डर दे, इसका मुआयना करवाएं। हम जिस भी लगवा रहे हैं खनवाने, देखेंगे ना कितना इसमें कंकाल निकल रहा है हड्डी। और इसके बाद हमारे आपकी मीडिया से कह रहे हैं कि हमारे जो गांव के लेखपाल है रमेश सरोज, उसको तत्काल यहाँ से हटाने का कृपया किया जाए। अगर वो नहीं हटेगा तो हम लोग तो फिर अभी तो कह रहे हैं, हम उसका कि भैया तहसीलदार साहब से अगर नहीं हटेगा तो हम लोग मंगल से आएंगे, नहीं हटेगा तो बुध से हम धरना पे बैठेंगे। ये सारा खेल करने का जो नीति है, काम कर रहा है धन उगाई का, खाली उसको पैसा चाहिए। वो गांव का कोई जनता का दुख सुख नहीं देखता, खाली उसको पैसा चाहिए तो काम होगा। पैसा नहीं देंगे तो ये काम नहीं होगा। कहेगा अगर आप कहेंगे भैया ऐसे कैसे होगा, जिसका पैसा लगेगा झूठों काम को कहेगा सही है।
अगर उसको पैसा दे दीजिए आप तो बोलेगा जो गलत काम है उसको भी कहेगा सही है। तो खाली उसको पैसा चाहिए बस। ये कहाँ के हैं नेकपाल? ये यहाँ का है, ऊँचे गाँव ना, ऊँचे गाँव का है। हाँ, मैं बोला कि भैया आप ऐसे कर दे रहे हैं, हम गाँव के अध्यक्ष हैं, आप हमसे कभी बताते नहीं ऐसा काम ऐसा कल आप कौन होते हैं? अरे हम कहे हम हमारा तुम सचिव हो राजस्व विभाग का, और हम बोलते हम कौन होते हैं? तो बातचीत हुई इसी से, हमसे उसको बहुत तो गर्मा हो गई। तब से फिर वो आता नहीं था, नापने आया, हमारी तबीयत नहीं ठीक थी। एक दिन आया इसके और उल्टा सीधा पट्टा कर दिया है, वो दूसरे गाँव की लड़की है और हमारे गाँव की है नहीं, शादी हो गई अपने गाँव वहाँ लफिया के, उसके नाम से भी पट्टा कर दिया फर्जी तरीके से पैसा लेके। उसका यहाँ नामा नहीं, ना कुटुम्ब रजिस्टर में नाम है, ना कहीं कुछ है। उसका नाम लफिया है, लहुआ का तहसील लाल करेगी, वहाँ का कोटा का, उसके नाम से भी फर्जी पट्टा कर दिया पैसा लेके धनुगा के चक्कर में। रमेश सरोज जी हैं जो कि भैया नेकपाल हैं, और उनकी ही देन से जो कि आज जो है कि ये मालपार की जो जनता है, घर से लेके सड़क तक, सड़क से लेके जो है कि तहसील तक, तहसील से लेके जिले तक, आज जो बच्चों के साथ भी बच्चे भी कहीं न कहीं उसमें चल रहे, वो तस्वीर भी है, उसको हमने देखा है। ये केवल एक आदमी की वजह से जो है कि इस तरीके से हो रहा है, और आजमगढ़ के जो पदाधिकारी हैं कि कान में भैया तेल डाल के और रुई डाल के वो बिल्कुल बंद कर चुके हैं। उनकी आवाज़ जो है कि मालपार की जनता की उनको सुनाई नहीं दे रही है। तो हालांकि मालपार की जनता को लेकर के, प्रधान जी को लेकर के, और खास करके जो मेन मुद्दा है, ये जो कब्रिस्तान है, और कब्रिस्तान को लेकर के आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए एनपी 10 तक के साथ। नवीन प्रताप, जय हिंद।